एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 63 से 62 तक हमारा प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया था और अब वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आर्टिकल नंबर 63 आता है। तो आर्टिकल 63 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया जो हमारी कंट्री है उसके अंदर एक वाइस प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। वेरी मैंडेटरी टू हैव अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम आर्टिकल 64 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 64 में क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो इलेक्ट हुआ है एज वाइस प्रेसिडेंट, वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होना चाहिए काउंसिल ऑफ स्टेट में। और जब वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाए, ठीक है, अपने पोस्ट को होल्ड कर ले, तो वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या फिर कहीं पे भी, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 63 एंड 64 में इतना ही है। 65 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 65। तो ये 65 आर्टिकल में बेसिकली ये मेंशन किया गया है, जब प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से हट जाता है, अपने ऑफिस से हट जाता है, चाहे वो रिमूवल से हटे, चाहे वो अपना टेन्योर पूरा करके हटे, चाहे वो उसको निकाला जाए, उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट हो, तो प्रेसिडेंट अगर अपनी पोस्ट को छोड़ देता है तो उसकी जगह जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। तो इसमें यही बता रखा है आर्टिकल 65 में, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। ठीक है, जो अपन ने पहले पढ़ा था कि 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अगर रिमूवल या इम्पीचमेंट होता है तो फिर 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने चाहिए। पर इतनी ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है उसमें इस पोस्ट को, प्रेसिडेंट के पोस्ट को कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एंड टेक्स ऑफिस अंडर द प्रेसिडेंट रिज्यूम ड्यूटीज। और तब तक इस ऑफिस को संभालता है वो जब तक जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअली जो एक्चुअल रियल प्रेसिडेंट है वो अपनी ड्यूटीज आगे नहीं रिज्यूम करते। ठीक है, तब तक वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह। ठीक है, इंश्योर हाईएस्ट, ये जो आर्टिकल 65 है वो क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है दैट हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस, जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस है ना, वो हमेशा फिल्ड रहे। क्योंकि ये जो चीज़ है, अगर वो ऑफिस नहीं रहेगा तो फिर कैसे करने काम, देश कैसे चलाना है, वो नहीं समझ में आएगा लोगों को। और इससे क्या है, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, उसको हमेशा फिल्ड रखा जाना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट नहीं होता तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये दे रखा है आर्टिकल 65 में। और वाइल ही एक्ट एज प्रेसिडेंट, वाइल ही कौन है? जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा प्रेसिडेंट की तरह, ही होल्ड्स ऑल द प्रेसिडेंशियल पावर, उसके पास सारी प्रेसिडेंशियल पावर्स रहेंगी, सारी इम्यूनिटी रहेगी, और रिसीव ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस। उसको सारी, वही प्रेसिडेंट की तरह ही सारी सैलरी अलाउंसेस सब मिलेंगे जो भी पार्लियामेंट ने डिटरमाइन कर रखे हैं, और उसके बाद सारी प्रेसिडेंशियल पावर्स होंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 65 में ये है। अब हम 66 पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 66। और आर्टिकल 66 में क्या है? इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का? तो ऑलमोस्ट सेम एज प्रेसिडेंट। सबसे पहले तो इलेक्टोरल कॉलेज होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये सब मिलके इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है। उसके बाद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एसटीवी का मेथड लगता है जिसके साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद इसका वोटिंग मेथड क्या होता है? सीक्रेट बैलेट में वोटिंग होती है। उसके बाद मेंबर जो है, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो अपने प्रेफरेंसेस बता देते हैं और वोट कास्ट करते हैं। जो वोट है वो ट्रांसफर होते हैं सेट रूल्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो भी कैंडिडेट को सारे वोट्स मेजॉरिटी में मिलते हैं तो वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस है इलेक्शन का। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 67। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 67। और आर्टिकल 67 में क्या बता रखा है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट कितना होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस होता है वो होता है 5 साल। ठीक है, 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं वो। ही कैन ऑल्सो गिव रिजाइन टू प्रेसिडेंट। वो अपना जो रिजाइन है, इधर ये वाइस लगा देगा। ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर है वो 5 ईयर्स है। उसके बाद ये अपना, अगर इनको रिज़ाइन करना है अपने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से तो ये कर सकते हैं, और ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। इसके बाद ही कैन रिमूव बाय राज्यसभा। ये राज्यसभा के थ्रू रिमूव हो सकते हैं, जिसमें राज्यसभा की तो इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा की सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद 40 डेज का वही प्रायर नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा रिमूवल से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट आता है 5 साल के लिए होता है। अगर इनको रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर देना है। अगर इनको हटाना है तो राज्यसभा की इफेक्टिव मेजॉरिटी और लोकसभा की
सिंपल मेजॉरिटी के साथ और 14 दिन का प्रायर नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को कि उनका रिमूवल का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। ठीक है, आर्टिकल 67 में इतना ही है, 68 पढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 68 एंड आर्टिकल 68 में क्या बोला गया है, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो कैसे अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अगर वैकेंसी आती है तो उसको फिल वापस से फिल कैसे किया जाएगा उसको दे रखे हैं। तो एक तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले अगर उनका एक्सपायरेशन ऑफ टर्म हो, जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट हो 5 साल के लिए बनता है और उसका टाइम पीरियड एक्सपायर होने वाला है तो वैकेंसी आ जाएगी उसके हटते ही, तो फिर उस वैकेंसी को कैसे फिल करना है, तो जो इलेक्शन है वो कंडक्ट होंगे और वाइस प्रेसिडेंट की टेन्योर कंप्लीट होने से पहले ही एक नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होना आना चाहिए। जैसे ही पहले वाले वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कंप्लीट होगा तो अगले दिन से वो नया वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ है वो अपनी पोस्ट को, ऑफिस को संभालेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, बट ये तो नॉर्मल टेन्योर कंप्लीशन की बात हो गई। बट इन केस ऑफ डेथ, अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते प्रेसिडेंट को या फिर उनको रिमूवल का प्रोसेस उनके अगेंस्ट राज्यसभा लोकसभा में हो जाता है इन केस, तो इसमें क्या होता है, इलेक्शन कंडक्ट होते हैं एएसएफ एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट होते हैं जिससे नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है और वो अपने ऑफिस को, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, और जो नया इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको फुल टेन्योर मिलता है। ठीक है, फुल टर्म मिलता है 5 साल का। ठीक है, 68 में इतना ही है, आप 69 पढ़ेंगे। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 69 और आर्टिकल 69 में बोल रखा है कि वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस होल्ड करने से पहले ओथ लेंगे। ठीक है, ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जब भी अपना जो भी इलेक्ट हुए हैं उनको ओथ लेनी पड़ेगी और वो ओथ कौन दिलवाएंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं, उसके बाद ही वो अपना ऑफिस संभालते हैं। इसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आर्टिकल 70, 71, 72 आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ध्यान रखिए आप अपना, बाय बाय।